कांतिं गजगतिं हरिप्रेमोन्मत्तं धृतपरमसत्तं स्मितमुखं सदा घूर्णनेत्रं करकलितवेत्रं कलिपिदं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकं निरवधि रसनामाधानं रसिकवरसदैष्टवदनं रसागारं सारं पतितततितारस्मरणं तदि नादं परमविदितं मन्दमनसं नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि शचीसूनुपृष्टं निखिलजगदीष्टं सुखमयं कलौ मज्जजीवधरणकरुणधाम करुणं हरेर्व्याख्यनादवा भवजलधिगर्भोनतिहरं भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि अयि भ्रातनूनां कलिकलुषिनां किं नु भविता तथा प्रायश्चितं रचय जदनाय सतै मे व्रजन्ति त्वामीतं स भगवता मन्त्रयति च भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि यथेष्टं रे भ्रातः कुरु हरिहरि ध्यानमनिशं ततो वो संसारं बुद्धितरणदाय मयि लगेत् इदं बाहुस्फोटैरटति रटयन च प्रतिगृहं भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि बलात् संसारम्बुनिधिहरण कुम्भभौमो सतं श्रयसिन्धुनतिकुमुदबन्धं समुदितं खलश्रेणिस्फुर्जतिमिरहर सूर्यप्रभं भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पतिपति व्रजन्तं पश्यन्तं सोऽपि नदयन्तं जनगणं प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदृगन्तं प्रकलनात् भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि सुविभ्राणं भ्रातुकरसरसिजकोमलतरं मीतभोक्त्रालोकचलितपरमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधोजर्यमदयन्तं पुरजनान् भज नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि रसानामाधानं रसिकवरसदिष्टवदनं रसागारं सारं पठ्यते तारस्मरणत परं नित्यानन्दष्टकमिदमपूर्वं पठति च तवाङ्घ्रिदन्दाब्जं स्फुरति नितरां तस्य हृदये भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि ध्येयं सदा परिमविघ्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिबिरचिनोतं शरण्यं भृत्यार्थं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्ता सुदित्यश्रेष्ठितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्जवचसयदगाधरण्यं मायामृगं दयते सिद्धमन्नधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीदेवादिदेव भगवान् कामपाल नमस्तुते नमो अनन्ताय शेषाय सख्यद्रामाय ते नमः धराधराय पूर्णाय सौधाम्य शिरपाणे सहस्रशिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते रेवतीरमणत्वं वै बलदेवाच्युताग्रज हलायुद्धप्रलम्बग्नपायिमां पुरुषतम बलाय बलभद्राय तालङ्काय नमो नमो नीलाम्बराय गौराय रोहिणाय ते नमः धेनुकारी मुष्टिकारी कुटारी दलुलन्तकः रुक्मरिकुपकर्णारि कुम्मण्डरि त्वमेव कालदिवेदनिशितं हस्तिनापुरकर्षक दिविदारि तदभेन्द्रव्रजमण्डलमण्डना कंसवात्रप्रान्तासितीर्थयात्रकर प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात् पायि पायि प्रवर्तत जय जाच्युत देव परात्पर स्वयं अनंत दिगंतगत श्रुत सुरमुनीन्द्र फणीन्द्र वरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः जपट सततं स्तवनं नरः स तु हरे परमं पदमाव्रजेत् जगति सर्वबलं तरिमर्दनं भवति तस्य गणं सजनघनं नमस्ते स्थलग्राम नमस्ते मुसलायुद्ध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनं श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारि नमस्तुभ्यं त्रायिमां कृपृष्ठ नमस्ते सुभद्रादेवी कृष्णभक्तिप्रदायिनी कृपया कृष्णपादाब्जे भक्तिमह्यं प्रदीयताम् एकदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः श्रीजगन्नाथ नीलाद्रिशिरोमणिमुकुटरत्नहे दारब्रह्मं घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तमा जय हो
प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवणाब्धितटामृता गुटिकोदरमां पाहि नाना भोग पुरंदरा निजधरस ददायिनी इंद्रदेव न प्रसादिता शुभदलायन व्यग्र रामानुज नमो तुते गुंडीचरथ यात्रादि महोत्सव विवर्धना भक्त वात्सल वंदित गुंडीचरथ मंडलम् दीनहीन मोहनीत दयाद्रिकृत मानस नित्य नूतन मात्मदर्शन चैतन्य बल्लभा श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुट रत्न दारु ब्रह्मल घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ 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 जय 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 जगन्नाथ प्रलयपयोधि जले धृतवान् शिवेदं विहित बहि त्रचरित्रमखेदं केशवधृत मीन शरीर केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय जगदीश हरे
क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणीधरण किण चक्रगरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर केशवधृता का छपरूप जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय जगदीश हरे बसती दशन शिखरे धरणी तब लग्न शशिनी कलंक कले बनिमग्न केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे न कमृत सिंगम दलित हिरण्यकशिपु तन भृंगम केशवधृत नरहरि रूप केशवधृत नरसिंह रूप जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलिमाद्भुतवामन
पदनक नीरज निज जन पावन केशव धृत वामन रूपा केशव धृत उपेन्द्र रूपा जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ क्षत्रिय रुधिरमय जगत पगत पापं स्नपयसि पयसि समित भवतापम् केशव धृत भृगुपतिरूपा केशव धृत परशुराम रूपा जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय जगदीश हरे बीतरस दिख्युरने दिक्पति कमनीयं दस मुख मौली बलि रमणीयं केशव धृत राम शरीरा केशव धृत दाशरथि रूपा जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे बहसि बपुसि विशदे वसनं जलधावन्
हलयति भीति मिलित जमुनाभं केशव धृत हलधर रूप केशव धृत बलदेव रूप जय जगदीश हरे निंदसि यज्ञ विधे रहस्रुति जातं सदय हृदय दसि तपस घातं केशव धृत बुध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छ निबह निधने कलयसि करवालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशव धृत कल्कि शरीरा केशव धृत संहार रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जय देव कवेरिदमुदित मुदारम् शृणु सुखदं सुवदं भवसारम् केशव धृत दश विदरूपा केशव धृत जय देव कृता जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ 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 जगन्नाथ
श्यामलिमच्छदभिरमितन्दिकृतन्दिवरं जाड्यं जागुरुरचितं विद्यतं पटं वरं सश्रिय वृन्दावनं विलासिनं हृदि लसद्धामाभिरामदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेमदामोदरं निखिलश्रुतिमौलिरत्नमालाधुतिनिराजितपादपङ्कजं तयि मुक्तकुले उपास्यमानं परितस्तं हरिनाम संश्रयामि। जय नामदेव मुनिवृन्दकये जनरञ्जनाय परमखिराकृतितमनादरदपि मनगुदिरितं निखिलप्रतापपटलिं विलुम्पसि यदा भस्यपुदनकबलितबोधन्तव्योदुसं तत्त्वनद्विशति भक्तिप्रणयिनि जनतस्य नातं जगति भगवन्नामतरणीकृति निर्वतुकङ्गीयमयिमानं प्रवति यद्ब्रह्मसाक्षात्कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति विनानुभोगै अपैति नामस्फुरणेन तत्ते प्रारब्धकर्मेति विरोधि वेद अगतमनुय सदानन्दनन्दसुतकमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावन प्रणतकरुणाकृष्णानेकवितुनेकस्वरूपे तयि मोरतिरुचै वर्धतां नामदेव वाच्यं वाचकमित्येति भूत नाम स्वरूपदें पूर्वस्मात् परमे वहन्तकरणं तत्रापि जानीमहे यत्तस्मिन् विहितापराधनिव प्राणिसमन्ता भवे सुदितार्चितनार्षिरामे रम्यचिद्घनसुखस्वरूपिणे नाम गोकुलमोक्षयते कृष्णपूर्णवपुषनमो नारदवीणजीवनसधर्मनिर्यासमाधुरीपुर तं कृष्णनामकामं स्फुर मे रसने रसने सदा तं कृष्णनामकामं स्फुर मे रसने रसने सदा। श्रीनवदीपध्यानं शोर्धन्याश्चारुतीरे स्फुरितमतिबृहत्कर्म पृष्ठाभगात्रं रम्यरामावृतं सन्मणिकनकमहासद्मसङ्गै परितं नित्यं प्रत्यालयोद्यत्प्रणयभरलसत्कृष्णसङ्कीर्तनाढ्यं श्रीवृन्दाटव्यभिनं त्रिगजनुपं श्रीनवदीपधामे नवीनश्रीभक्तिं नवकनकगौरकृतिपतिं नवारण्यश्रेणी नवशूरसरितबीतबलितं नवीन श्रीराधा हरिरसमयोत्कीर्तनविधिं नवदीपं वन्दे नवकरुणमाद्यन्मवरुचिं श्रीवृन्दादेवी ध्यानं गङ्गेयचाम्पेयतडिद्विनिन्दे रुचिप्रवाह स्नपितात्मवृन्दे बन्धुक दिव्यवास वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं तवारण्यदेवी ध्रुवमियं मुरारिर्विहरति सदा प्रेयसेति श्रुतिरपि विरोति स्मृतिरपि इति ज्ञात्वा वृन्दे चरणमभिवन्दे तव कृपां कुरु सखीप्रं मे फलितु नितरां तर्षविटपि मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते बालबालपल्लव प्रभाजनाङ्घ्रिकोमल वराद्भयस्फुरत्करे प्रभूतसम्प्रदालये कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रमा सुविभ्रमा समङ्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृतं प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्ष तड़ीसुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकर सापलोचने कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षभाजन मदन मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते यानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजरा काम केल को विदे अशेष भावधी हीरहार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ स्वस्ति प्रशस्त मंदहास्य
पूर्ण सौख्य सागरे कदा करीस श्रियमा कृपा कटाक्ष मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंग दोलते लता गुला सलोल नील लोचना बलकने ललल नील मोनग मुग्ध मोहनाश्रय कदा करीस श्रियमा कृपा कटाक्ष वाजन सुवर्णमाल कांचिते विवेक कंभ कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदिति यं ब्रह्मवर्णुद्रमरुतस्तुन्नति दिवस्तरि भयदिग्ध्यान ध्यानवस्थित जस्यांतरं विष्णु तस्मै श्री तस्मै आज विद्याराजगुह श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न श्रूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञन्तमोक्ष्यसे अस्वात्
दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः।
दुखम दुख इति एहिपरि एव निश्चित भावे यत् जहा कर्म कर्म काय शरीर क्लेश क्लेश व कष्ट भयात भय जोगु त्यजेत त्याग करा जाए सह तहा कृत्वा करी राजसम रजगुण विशिष्ट त्यागम त्याग न एव वास्तविक आउ किछि नुहे त्याग त्याग फलम फल लभेत लाभ करे यदि कौनसी व्यक्ति शारीरिक कष्ट किंबा भय जोगु निर्दिष्ट कर्तव्य त्याग करे ताहले से रजगुणाधीन होइछि बोली बुझिबाकु हेबो। ए प्रकार त्याग कदापि ताकू उच्च स्तर को उन्नीत कराइब नाही। कहला यदि शारीरिक कष्ट बा भय जोगु किए निर्देश कर त्याग करुच्ची ताहले ताको रजगुणाधीन बोली कहुव। एमती त्याग जो कर शरीर कष्ट जो कर्तव्य कर्म को त्याग कर दौरान निर्दिष्ट कर्तव्य को सेटा रजगुण कर्तव्य त्याग बोली कहला। से त्याग केवल ताको उच्च स्तर को नहीं पारिबनी बा आम पूर्व आस्वादन करथिले तामस त्याग कौन जो माने मोहवशत त्याग करचंती वास्तव में निर्दिष्ट कर्म त्याग करिया उचित नुहे कर्तव्य कर्म त्याग करिया उचित नुहे किंतु मोह वस्तु जो त्याग कर तामस त्याग को आगला। कर्म ने जो कर्म जीवन मनुष्य को दिव्य स्तर को नहीं जाए से कर्म को त्याग करिया उचित नहीं। जदि ये मोह वस्तु त्याग कर दूची से हला तामस त्याग। उदाहरण देते रंधन करवाटा निज पाई करवाटा भगवान पाई करवाटा आज एवं कहते शरीर कष्ट होती भय जोगु जदि किए निर्देश करते त्याग करे ताले से रजगुणाधीन होइछि बुझिया पड़े। ए प्रकार त्याग कदापि ताको उच्च स्तर को उन्नीत कराइब नाही। जो व्यक्ति कृष्ण चेतना अच्छी से अर्थ रोजगार करे जे सकाम कर्म रे लिप्त हो जाउछि। जो व्यक्ति कृष्ण चेतना रे कृष्ण भावना रे अछंती जे से अर्थ रोजगार कले जे सकाम कर्म रे इंद्रिय लिप्त हो जाइछि ये आशंका करिया उचित नुहे। धर्म जन कृष्ण भावना जन अच्छी कृष्ण चेतना रे से यदि अर्थ इनकम करुच्ची ताले भाव्या उचित नुहे जे से इंद्रिय सुख कर्म लिप्त अच्छी ये पर से भगवान के सुख पे अर्थ रोजगार करुच्ची। कृष्ण भावना जे थी से भगवान पे करे। ये आशंका करिया उचित नुहे जे किंबा ये आशंका अर्थ रोजगार को त्याग करिया उचित नुहे। मु कृष्ण चेतन कृष्ण भक्त हो मु कहीं अर्थ इनकम करी अर्थ दरकार न बोली कर्म त्याग कर द्वारा ठीक नुहे। कर्म करिया दरकार यदि परिवार अच्छी तो किसी तो करते कर्म आवश्यक हजार किछि नाई से तो भगवान के पाखर पड़ी रही जो मैंने संपूर्ण भगवान पर पड़ी रोचन से तो बहुत उच्चतर कथा। यदि अर्थ रोजगार करी व्यक्ति सही अर्थ को कृष्ण सेवा विनियोग करि पारला अर्थात तार कृष्ण भावना वृद्धि करि पारला किंबा प्रत्युषर सज्जा त्याग करिवारे दिव्य कृष्ण चेतना मार्ग अग्रगति करि पारला ताहले भय जोगु बा कष्ट जोगु ताहा त्याग करिया उचित नुहे। यदि जन अर्थ रोजगार करी भगवान के सेवारे विनियोग करुची ताहले से प्रकार कर्तव्य त्याग करिया उचित नुहे।
सकाळु उठिला, स्नान कला, निजर कर्तव्य कर्म को गला, कर्म कला, से जदि किसी लाभ होला से भगवान को सेवा कला, से यही हूँ दिव्य मार्ग, आपको त्याग करने उचित नहीं। किंतु जदि ए प्रकार त्याग करा जाए ताहले बुझियो कहबो जे त्याह राजसिक त्याग अटे। जदि जने भाबियो नाय सो दरकार नाय कोन करिया दरकार, ताहले से राजसिक त्याग कर पाजो। एटा सीमान पई जो माने संसार भीतर रोचंती, रही कि जो अर्थ रोजगार करचंती, किंतु जो माने मठ मंदिर रही त्यागी है चिंता कथा कह जाए नहीं। एटा तो भगवान को सेवा लक्ष्मण सब नियुक्त। बाहर जो मैंने रोचंती अर्थ रोजगार करवाटा ठीक नुहे। ए अर्थ रोजगार जब कर भगवान को सेवा करचंती परमार्थ पदरे जे ठीक है। जदि से त्याग कर दूसरी से पंथा को ताहले बुझा पड़ा राजसिक त्याग से। ए प्रकार राजसिक कर्मर फल सर्वदा दुखदायक अटे। ए प्रकार राजसिक कर्म जन करचंती निजर कर्तव्य कर्मरु निर्दिष्ट ड्यूटी जो माने वंचित होचंती से माने दुख पाती से माने कहना शास्त्र अनुमोदन करनांती। शास्त्र अनुमोदन करचंती यज्ञ दान आउ कौन तपस्या ए तीनटा कर्म त्याग करिया उचित नुहे। जदि से कहीं दिव्य जीवन स्तर तीनटा आवश्यक रही। गोटे मनुष्य को दिव्य जीवन स्तर उन्नति करने यज्ञर आवश्यकता रही, दानर आवश्यकता रही, तपस्यार आवश्यकता रही। निजर निर्दिष्ट कर्तव्य कर्म करिया दरकार। जदि निर्दिष्ट कर्तव्य कर्म से छाड़ी दौर मोहवशत अज्ञानतावशत ये तामसिक त्याग, ना भय जोगु बा कष्ट जोगु से जो त्याग कर दूची तार से राजसिक त्याग। शरीर कष्ट ला कर्तव्य कर्म करनी सेमती नहीं, राजसिक त्याग कहगला। करिया दरकार निजर कर्तव्य कर्म करिया दरकार। आम राज्यपाल थे गणेश लाल राज्यपाल अच्छा स्त्री मरीगले हेल्ले से क्रिया को गलेनि निज राजकार्य संपादना कले। शिक्षा आस गोटे गोटे कहले प्रथम मोर राजकार्य यहाँ मोर कर्तव्य। स्त्री तो मरीला मरीला चिंता कर। राज्यपाल शिक्षा दरकार मन कर्तव्य कर्म करिया दरकार। जार जो कर्तव्य रही आम भक्त हेल्ले भक्तर कर्तव्य रही सब किसी। शरीर कष्ट हो आसवानी कर्तव्य कर्म करियानी करिया दरकार। ए प्रकार राशि कर्मर फल सर्वदा दुखदायक अटे। जदि कौन सी व्यक्ति ए प्रकार राशि कर्म त्याग करे अर्थात रजगुणाधीन कर्म करे ताहले जे से प्रकार त्याग को कौन प्रकार सफल लाभ परियो नहीं। जदि कौन सी व्यक्ति ए प्रकार राशि कर्म को त्याग करदेव अर्थात रजगुण अधीन ही कर्म करिवो ताहले से प्रकार त्याग कौन सी प्रकार सुफल लाभ करि परियो नहीं। तार फल किसी मिलियोनी ताको। जो माने कर्तव्य गुण वंचित होउछंती ताको किछि फल मिलियोनी। कार्यम जहा करिवा उचित इति एही परि एव निश्चित भावरे जत जहा कर्म कर्म नियतम निर्दिष्ट क्रियते करा जाए। अर्जुन हे अर्जुन संगम संपर्क त्यक्त्वा त्याग करी फलम फल च मध्य एव निश्चित रूपे सह ताहा त्याग त्याग सात्विक सत्वगुण विशिष्ट मत मो मतरे। हे अर्जुन जे केवल कर्तव्य संपादन करे कारण ताहा निश्चय करने को हेबो ताही करनीय एवं समस्त फल कामना त्याग करे से सात्विक भावापन्न हो त्याग करे बोली
ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ତ୍ୟାଗ ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ତ୍ୟାଗ ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କର୍ମ କରୁଛି, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହଁ, ତାକୁ ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା କୁହାଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ଏକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କରିବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହିଁ ମୋର କରଣୀୟ। ଫଳ କାମନା ନ ରଖି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବ ଫଳକୁ ଆଶା ନ ରଖିକରି। ଫଳକୁ ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ନା, ସେଇଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗ କରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର କର୍ମଫଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନ ହୋଇ କର୍ମ କରେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ? ଆସିନି? ସେ ଗଲା ସାଇକେଲ ଧରି ଯାଇଛି। ଏବେ ତିଆରି କରିବ, ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିବ, କରିସାରିଲ, ସେ ତ ପଳେଇଲାନି। ପୁତୁ ଅଛି କି ନା? ପୁତୁ କହିଲା ରିକ୍ସା ତିଆରି ହେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ମୋତେ କହିଲା। ମୁଁ ତ ସାଇକେଲ ସେ ଯାଇଛି ବୋଧେ, ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସାଇକେଲରେ। ଆପଣ ଦେଖ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି ଯାଇକି, ଏଇଠୁ କି ସେଠି ଦୁଇଟାରୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିବ। ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛି, କାରଖାନାରେ କାମ କରିବ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ତା ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିବନି, କାରଖାନାରେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବନି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ସେ କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଥିରେ ସେ ନାହିଁ, ସେ ତାର ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେବ। ତା ପରିବାର ଅଛି, ତାର ଡ୍ୟୁଟି, ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ, ତାର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ କର୍ମର ଯେଉଁ ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଆଣିକି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବ। ନିଜର ପରିବାରରେ ଯିଏ ଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଯାହା ବି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କରି ପରିଚର୍ୟା କରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣର ସଂସାରକୁ ସେ ନିର୍ବାହ କରିବ, ତାର ମାନେ ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସେବା କରିବ। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା। ଏଥିରେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶାକୁ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତା ସେଟା ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ ହେଲା। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଥା ଏଠି କହିନାହାନ୍ତି। ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଲା ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ। ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନ ହୋଇ କର୍ମ କରେ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରିବେ, ଭୌତିକ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରିବା? ଆମେ ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଆଉ ଫଳଟା କ'ଣ ଆମର ଅଛି? ଆମର କିଛି ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆମେ ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛେ, ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସାଂସାରିକ କର୍ମ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ପରିବାର ମୋର କୃଷ୍ଣ ପରିବାର, ସେଇ ଲବ୍ଧ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, କୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସଂସାର କରିବେ।
ଦୂରେଇ ଯିବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିପ୍ ଏ, ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ମଠରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର ଲାଇଫ୍। Then they will not stop their responsibility, duty, earning for money. They should earn money to maintain his Krishna family, to worship the, preparing prasad, offering to Lord. ଯଦି କିଏ ପରିବାର ପଳେଇ ଆସେ, ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ପରିବାର ସାରା ପଳେଇ ଆସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। Some householder will come to the temple. No, we all will serve the Lord. Then that is super. ପଳାଇଲେ ତାଙ୍କ ନା ପୁରା ମାତାଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସବୁ ପଳାଏ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି। ସେଇଟା ତ ସୁକୃତିବାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଭଗବାନ ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବ? ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭୌତିକ ସୁଖ ଲାଭ ହେଉଛି, ସେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କର୍ମ କରୁଛି ସଂସାରରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରି ଅର୍ପଣ କରୁନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଭଗବାନ ପାରମାର୍ଥିକ ଅଙ୍ଗ କିଛି ଅର୍ଜନ କରୁନି, ଖାଲି ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଅର୍ଥ କରୁଛି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରୁଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଏସବୁ ତିଆରି କରିକି, ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରି ଖାଇ ପିଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପରିବାର କରିଛି, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଛି, ପରିବାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି, ଏ ପ୍ରକାର ପାରମାର୍ଥିକ ପଥରେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି, ସେ ପରିବାରରେ ଲୋକ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠି ତାର ବି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପଥ ସେଇଟା। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେଇ କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ହେଉଛି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସେ କର୍ମ କଦାଚନ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ମାର୍ଗ। ତିନି ଜଣ କ'ଣ? ତିନି ଜଣ? ହଁ, ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରିବେ, ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏନି। ରାଜସିକ କର୍ମ ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ଫଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି। ତାମସିକ ମୋହବସ୍ତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ, ଆସକ୍ତିରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋହ ଅଜ୍ଞାନତାବସ୍ତ। ରାଜସିକ କର୍ମ ବି କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କରିବା ଦରକାର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେଲା, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭୟ ଯୋଗୁଁ କେତେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ରାଜସିକ କର୍ମ। ସେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ କର୍ମ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ହେଉଥିବ। ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ହେଉନଥିବ ସେ କର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଭଗବତ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ସେ କର୍ମ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ସେବା କରିବାନି, ପଡ଼ିକି ରହିବା ହେବ। ହଁ, ପୁରା ଅନଭେଲିଡ଼ ହେଇଗଲା ଶରୀର, ଲଗା କଥା। ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଶରୀର ଯେତେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ଆସି ଆରତିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଭଲେ ସ୍ନାନ ନ କର, କମଳ ଫଳ ଢାଙ୍କି ଆସି ଧୁଅ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କାହିଁ କରିବ? ଯେତିକି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସେବାରେ ଠକିଲେ, କହିଲେ ପୁରା ଶରୀର କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ଭୟ ଯୋଗୁଁ, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବନି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ। ଇଏ ଭୟ ଯୋଗୁଁ, ଭୟ ନା, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଭୟ ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଲି, କ'ଣ ଭୟ ଲାଗୁଛି କିଏ ଥଣ୍ଡା, କାଲିକି ଦେଖିବା। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମଟା ଆମର। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ ହେବା, ଜପ କରିବା, ପାଠରେ ବସିବା, ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଏସବୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖବଶତଃ, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର କଷ୍ଟ ବୋଲି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଫଳ ଆଶା ରଖିତେ ମୁଁ କଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳିବ, ସେଇଟା ବି ଲାଭ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ,
ତାର ଆଶା ରଖିବନି। ସେଇଟା ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ। ଆମେ ଏଠି କରୁଛେ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗ ଏଇଟା, ଫଳ ଆଶା ନାହିଁ। ଜଗତରେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛେ। ଏ ତ ସବୁଠୁ ନିର୍ଗୁଣ କର୍ମ। ଏ ସତ୍ୟ ରଜତମ କଥା ନାହିଁ, ଏ ତ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ଥିତି। ଏଠି 3 ଗୁଣର ଅତୀତ ଇଏ। ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧରି ଦେହ ଯାଏ ଯଦି ପ୍ରାଣ। ମୋ ଶରୀର ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ବି ପଳେଇବ, ତବୁ ନା ବଦନେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ହରିନା। ନା କ'ଣ? ମୋ ଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବି ମୋତେ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ମାରି ମାରି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦିଅ, ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ ଶକ୍ତି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହରିନାମ କରିବି। ଏଇ ହେଉଛି ଭଜନର ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ମହାଭାରତମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଇଏ ଭଜନଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ଆମର, ହରିଭଜନ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି, ଆମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଇଏ ଭଜନ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା? ହରିଭଜନ ହରି ସେବା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ବିଧି ଗୌଣ ବିଧି କ'ଣ କହିଥିଲେ କହୁନ? ମୁଖ୍ୟ ବିଧି ବିଧି ମାର୍ଗ। ଉଦାହରଣ ସ୍ନାନ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନ କଲେ ଶରୀର ସ୍ନିଗ୍ଧ ହେବ, ଶରୀର ନିରୋଗ ହେବ, ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ମନ ସ୍ଥିର ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବ। ତାହେଲେ ତ ସ୍ନାନ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ପାଇଁ। এই ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବିଧି, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଧି ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ନ କରି ଖାଲି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ମନ, ସେଇଟା ଗୌଣ ହେଇଯିବ। ତା ପାଇଁ ସ୍ନାନଟା ଗୌଣ ବିଧାନ, କିନ୍ତୁ ବିଧି କିନ୍ତୁ ନିୟମ। ଏଇଟା ସ୍ନାନ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏନି, କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ମନା ନାହିଁ। ଶରୀର ସ୍ନିଗ୍ଧତା ରୂପ ଫଳ ଯଦି ଏ ବିଧିର ଚରମ ଫଳ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତେବେ ଆର ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ରୂପ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଯଦି ଜଣେ ଭାବିବ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ମୋର ସ୍ନାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା, ନିରୋଗ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବନି। ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଫଳ ଏବଂ ସ୍ନାନ ବିଧିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଥାକାଏ। ଏହି ସକଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଭଳି ବ୍ୟବଧାନ ରୂପ ରହିଲ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବଧାନ থাকে ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘାତ ସମ୍ଭାବନା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନାର ଫଳ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଳ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଦୂରତା ରହିଗଲା ମଝିରେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ହେବା ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ତାକୁ ଗଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଧି। ମୁଖ୍ୟ ବିଧି what? Not thinking? He is taking part and only thinking that for God's service to, but only for thinking he is doing for himself. Then that is ଗୌଣ ବିଧି। now last another ଗୌଣ ବିଧି ବ୍ୟାଘାତ, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଫଳ ମିଳିବନି। he will not attain the fruits of the ଈଶ୍ୱର worshipping. like someone who Ekadashi and thinking fasting is good for losing weight. So Same thing. but he is not getting something supplement. No. But the other supplement. Something at least give up grain, something. ମୁଖ୍ୟ ବିଧିର ସାକ୍ଷାତ ଫଳ ଭଗବତ ଉପାସନା। ମୁଖ୍ୟ ବିଧିର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା। ଭଗବତ ଉପାସନା ପାଇଁ ବିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଧିର ସାକ୍ଷାତ ଫଳ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଧି ହେବନି, ନା କ'ଣ?
विज्ञान कौच टी उपवास रहा दरकार बोले एकादशी उपवास रही से मुख्य विधि हेनी फल किसी मिले गौण फल मिल कि भगवान को प्रसन्नता कृष्ण प्रीत्याते भोग त्याग ये प्रकार जो करते से फल मिले। नेहजत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपाद सेवा जीवनमपि मृत ही स भागवत श्लोक कहते न इह यत कर्म धर्माय आमर समस्त कर्म जदि धर्मामुखी नहला प्रत्येकटा कर्म जदि धर्माभिमुखी नहला न विरागा कल्पते आ प्रत्येकटा धर्म जदि जाजन कर वैराग्य जदि न आसला ताले बेकार से अब से वैराग्य जदि न तीर्थपाद सेवा जदि से वैराग्य जदि तीर्थपाद माने भगवान भक्तर सेवा जदि न कला ताहले जीवनमपि मृत से वंचित हो तो मृत सहित समान। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपाद सेवा जीवन में मृत से बढ़िया श्लोक आमर प्रत्येकटा कर्म धर्म पर हवा दरकार आमर प्रत्येकटा धर्म वैराग्य उत्पादन करने आवश्यक आम प्रत्येकटा वैराग्य हवा दरकार जदि भगवान भक्त सेवा जदि करवा उद्धार भक्त कृष्ण कार्ष्ट भक्त भगवान तीर्थपद भगवान सेवा नहीं हूँ आमर वैराग्य आमर कर्म आमर धर्मर मूल उद्देश्य जदि ये प्रकार की करूनी धर्म कर्म वैराग्य आचरण कर भगवान का सेवा करनी ताले से वंचित हो तो मृत सहित समान भागवत भी कहते श्लोक। ठीक समय ठीक श्लोक उठी ये तो आम गोसाई मान चमत्कार माने अकाट्य सिद्धांत द्वितीय स्कंद से विधि और उपासनार मध्य अबांतर फल नाई अबांतर फल माने गुण अबांतर फल नाई विधि उपासना आम जो विधि आम जो उपासना जो करुचे विधान जो रही ए मुख्य फल रहा दरकार धरतु हरिकीर्तन व हरिकथा श्रवण के मुख्य विधि बोला जाए हरिकथा श्रवण व हरिकीर्तन आपको मुख्य फल कहगला से बसन डिजायर आकांक्षा इच्छा इप्सित सो मेनी वर्ड envious इप्सित मीन्स इच्छा हरिकीर्तन व हरिकथा श्रवण को मुख्य विधि कहा जाए मुख्य विधि इटा हरिकथा शुणिमा हरिकीर्तन करिया श्रवण कीर्तन जले करई सेचन परा गछ रोपण हो जल दरकार पानी जदि नदा मरजी गछटा गुरुदेव भक्ति बीज रोपण कले ताकू जदि हरि कीर्तन हरि नाम जदि न करिया श्रवण कीर्तन न करिया ताले हबनी पंचम पुरुष तो प्रेम भी मिलियो कृत्य श्रवण कीर्तन होते हये कृष्ण प्रेम श्रवण कीर्तन द्वारा ही कृष्ण प्रेम लाभ हम ये तेणु मुख्य विधि कहगला जेहेतु ताहाते विधिर साक्षात फल भगवत उपासना कहीं ये साक्षात फल भगवान को उपासना है श्रवण कीर्तन डायरेक्ट फल साक्षात फल विधिर ये विधि मार्ग ये विधिर मार्ग कहला विधि साधन ये मन ना किंतु यार साक्षात फल हो भगवान को उपासना कथा शुणिमा कथा कीर्तन करिया हरि कथा शुणिया हरि कथा श्रवण करिया कीर्तन करिया ये मुख्य विधि हरिभक्ति जे मुख्य विधि ताहा सर्वदा स्मरण रखिया गौण विधि अवलंबन न करिले शरीर यात्रा निर्वाह हुए ना एवं शरीर यात्रा निर्वाह ना हले जीवन थाके ना जीवन ना थाकिले हरिभजन रूप मुख्य विधि कि रूपे अवलंबित हेबे और गौण विधिर सहज लक्षण ये यह नर जीवनर अलंकार स्वरूप समस्त पार्थिव विद्या शिल्प कारुकार्य कर्म तथा सभ्यता परिपाटी और व्यवसाय
एवं शारीरिक मानसिक सामाजिक नीति समूह को क्रोढ़ीभूत करी नर जीवन को अकपट रूपे भगवत चरणामृत सेवन कराइते अंगीकार करे। जगत रे जेते सब विधान रही कौन आ मुख्य मुख्य विधिटा प्रत्यक्ष साक्षात भगवत उपासना। ये हरि कथा हरि नाम श्रवण हरिभक्ति मुख्य विधि। यहाँ हरिभक्तिटा मुख्य विधि। ये सब स्मरण रखा दरकार, सब मन रखा दरकार। हरिंकर भजन ही हूँ मुख्य नियम मुख्य विधि। तेणु गौण विधि अवलंबन न करी शरीर यात्रा गौण विधि अवलंबन न कले शरीर यात्रा हेनी केवे। खाया भी तो दरकार ना, सोया भी तो दरकार ना, शरीर को किसी एक्टिव तो दरकार। गौण विधि आवश्यक रही शरीर को निर्वाह करिया। शरीर यात्रा जदि निर्वाह नहला ताले जीवन रही। आ जीवन न रही हरिभजन कि प्रकार हम मुख्य विधि। तेणु मुख्य विधि होची हरिभजन। हरिभजन करने शरीरटा दरकार। आ शरीरटा किसी गौण विधि आवश्यकता रही। चल प्रचल हवा दरकार ना। जदि किसी पेन होगा आंठू पॉइंट पेन होगा बा कौन है डॉक्टर भी कहे चलाबुला करे बा किसी एक्सरसाइज करे आवश्यक रही। रोग हो औषध खाया दरकार। औषध खायाटा मुख्य विधि नुहे। औषध खाया गौण विधि किंतु औषध ये खाऊ शरीर सुस्थ हाँपाई। शरीर सुस्थ भगवान भजन से अनुभव ये गौण विधि की अवलंबन न कले शरीर मुख्य विधि की पालन करें। ये किसी किसी आवश्यकता रही। मत भगवान मोर किसी आवश्यक ना हम कि मर जीव न खाइले न पीले न खाइले ये मुख्य विधि। सिद्धस्य स्टेज always in 24 hours engaged. In सिद्ध स्टेज कृष्ण always reciting present. सब कृष्ण ता पाखरे था। सिद्ध मान पाखरे कृष्ण सब था। साधु खोजा पड़े ना। साधु मान खोजती कृष्ण कड़े गले कौड़ी अच्छा। सिद्ध मान पाखरे से सब बसती। यह मार्ग। किंतु गौण विधि सब लक्षण कौन मनुष्य जीवन रे अलंकार स्वरूप जेते सब मनुष्य जीवन अलंकार होची पार्थिव विद्या आमर जो एजुकेशन शिल्प इंडस्ट्री कारुकार्य आर्किटेक्ट सभ्यता सिविलाइजेशन ये जेते सब रही सब ये शिल्प सभ्यता कारुकार्य शिल्प विद्या ये सब मनुष्य जीवन अलंकार। जेते सब व्यवसाय करुचे शारीरिक मानसिक सामाजिक नीति सब रही ये सब को क्रोढ़ीभूत करी ये सब धारण करी मनुष्य जीवन रे अकपट रूपे भगवान को चरणामृत सेवन कराए तो अंगीकार करे। वस्तुतः मुख्य विधिर अनुच्चार हया स्यो अधिशरीर कृपाए से चरणामृत द्वारा नर जीवन को साधन और फल काल रे परमानंदमय करि थाए। ये सब गौण विधि लक्षण है। सब अन्य जिते सब कर सब मनुष्य जीवन सब अलंकार। मनुष्य जीवन उद्देश्य अच्छे भगवान भजन करने भजन पर शरीर जी आवश्यक पूर्ण करा से सब मुख्य विधि किंतु जेते सब जीवनटा को सरस सुंदर करने ये सब रही अलंकार शिल्प चारुकार्य व्यवसाय शरीर ये सब रही सब मानसिक सामाजिक नीति नियम सब ये सब भी भगवान भजन सहायक होता है। मुख्य विधिर अनुसार मानस आउ कहला वन्य जीवन सभ्य जीवन जड़ विज्ञान संपन्न जीवन निरीश्वर नैतिक जीवन शेषर नैतिक जीवन वैध भक्त जीवन प्रेम भक्त जीवन एवं विद्या नाना प्रकार नर जीवन परिलक्षित होइल शेषर नैतिक जीवन होते प्रकृत नर जीवन आरंभ स्वीकार करा जाए। मनुष्य तो बहुत प्रकार 84 लाख 4 लाख प्रकार से भीतर केते प्रकार वर्णना कर केते बाहर विभक्त करागला। किसी लोग कहते वन्य जीवन बन रोचंदी पूरा बन रोचंदी बहुत लोक अच्छा सभ्यता बहुत दूर रे मनुष्य किंतु वन भीतर रोचंदी से माने किछि जानि नांती सभ्यता कौन
संस्कार कौन, शिष्टाचार कौन, सदाचार कौन, भद्रता कौन, ईश्वर कौन, धर्म कौन, किसी जानना चाहिए। नीति कौन, नियम कौन, वन्य जीवन किसी अच्छे सभ्य जीवन, सभ्यता भीतर पूरा सिविलाइज, पूरा सुसंपन्न, केते जड़ विज्ञान संपन्न, आ केते पूरा भौतिक विज्ञान पूरा पूरा साइंटिफिकली जीवनटा पूरा सब विज्ञान जड़ विज्ञान माने आध्यात्मिक विज्ञान नहीं, जड़ विज्ञान भीतर रोचे पूरा वस्तुवादी मेटेरियलिस्टिक पूरा। आ केते निरीश्वर नैतिक जीवन, किसी लोग अच्छे निरीश्वर नैतिक जीवन, निरीश्वर मान ईश्वर को मानवे किंतु जीवन रे नीति किसी पालन करेंगे। बहुत लोग अच्छा ईश्वर को विषय किसी विश्वास ना, निरीश्वर से विचार जगत ईश्वर कहीं ना कि नीति नियम किसी पालन करेंगे, क्या कष्ट देवेनी, क्या उद्वेग देवेनी, माछी की मह कहबेनी, कार क्षति करेंगे, सका ब्राह्म मुहूर्त उठे स्नान करेंगे, ए प्रकार नीति किसी रही सब नीति नियम पालन करें। निरीश्वर नैतिक जीवन। आउ केते अछंती शेषर नैतिक जीवन, किछि अछंती नीति पालन करछंती ईश्वर की मानुछंती। शेषर ईश्वर की विश्वास करछन, जने ईश्वर अछंती आ जीवन को नीति माने नीति नियम भितर जीवन परिचालन करछंती। आ किछि अछंती निरीश्वर अनैतिक जीवन, तांको जीवन रे ईश्वर भी केही नांती, नीति भी किछि नै, असभ्य जो माने निरीश्वर अनैतिक, नीति भी ताका ना किसी, सभ्यता भी किसी ना। ईश्वर कहते वैध भक्त जीवन, आठ उठला वैध भक्त जीवन, वैध भक्त जीवन, भक्त किंतु विधि मार्ग। अच्छा प्रेम भक्त जीवन, सब सर्वोत्कृष्ट एटा मनीष सब कृष्ण प्रेम राग मार्ग प्रेम भक्त जीवन एवं विध नाना प्रकार नर जीवन लिखित होता है। सब श्रेष्ठ है कृष्ण भक्त। ये भी दी भाग जड़े राग जड़े विधि वैध। ये जगत जो कहगला प्रकृत मनुष्य जीवन आरंभ होची शेषर नैतिक जीवन को आरंभ है, नर जीवन आरंभ है। अनैतिक निरीश्वर ना निरीश्वर नैतिक ए प्रकार जीवन मनुष्य जीवन। प्रकृत मनुष्य जीवन शेषर नैतिक माने से मनुष्य को मनुष्य कह जे किसी नीति नियम भीतर होची, जे ईश्वर को जे मानछि, किंतु किसी लोग नीति मानुछन्ति ईश्वर के जानना, प्रकृत ईश्वर के जानना। बहुत लोग अच्छा ईश्वर विश्वास तांकर रही, नीति नियम भीतर रोचंती, किंतु ईश्वर के जानना। भिन्न भिन्न वस्तु को भिन्न भिन्न व्यक्ति को ईश्वर कहते, किए कह किए गछर ईश्वर कह, किए सूर्यटा ईश्वर कह, किए गोटे मनीषटा ईश्वर कहूँ, किए जा जी जा तो कहते, किंतु प्रकृत जीवन से आरंभ हो। जो मैंने ईश्वर को मानुना, जो मैंने कौन सी नीति मानुना, से मनुष्य कहते, दी गुड़िया पशु कह दीपद पशु। जो मैंने जीवन में कौन सी नीति नियम ना, कौन सदाचार ना, कौन सी श्रृंखलित ना, कौन सी ईश्वर को मानुना, ईश्वर विश्वास ना, संपूर्ण नास्तिक पाखंडी धर्मदोषी विद्वेषी से पशु कह। प्रकृत मनुष्य जीवन आरंभ हो शेषर नैतिक, ईश्वर को मानुथिबे आ किसी नीति नियम भीतर होथिबे, सेटा ला प्रकृत मनुष्य जीवन से आरंभ होला। यही प्रकृत मनुष्य जीवन भीतर केते केते तफात सब अच्छी। सब श्रेष्ठ है कृष्ण भक्त, जो प्रेम भक्त कृष्ण जीवन। एथिमे कहले शेषर नैतिक जीवन ही प्रकृत नर जीवन आरंभ स्वीकार करा जाए। एठी प्रकृत मनुष्य जीवन आरंभ होला। पशु भाया लोक था ना, भक्तर संस्पर्श आसला महात्मा संस्पर्श आसला से मनुष्य बोली निजक अनुभव हो, गोटे आम गोटे मनुष्य बोली, ना पशु भाया खाई पी शुई था संसार। रूल्स एंड believe in God, there is some God, then the real human, the Manav Jivan Arambala begins from that point on. भले जगत रे जने जेते धर्म जड़ विज्ञान संपन्न ही था बा जेते बड़ बड़ विद्वान भी था,
पार्थिव जगत रे जड़ विद्यार बहुत पारंगम होता कि जीवन में कौन नीति नियम नथियो 8टा बेलू उठुए 9टा बेलू उठुए दांत नौजी खाई दे ब्रेकफास्ट लिक्विड खाते कि बहुत ब्रेनी होती है भाड़ा कौन ईश्वर विश्वास नथियो लोक देवता पूजा करूँ बड़ विद्वान बोली मनीष को शास्त्र मनीष कही ना से भले से प्रकृत मनीष जीवन किसी नीति नियम रूल्स नियम बहुत श्रृंखलित से नीति भी शास्त्र मत नीति कपड़ कल्पित नीति नहीं जन अच्छा 10टा उठे कोई एटा तो मो नियम मु तो 10टा उठे तार नियम से निज इच्छा से नियम तैयारी कर ब्रह्मा न एटा मो नियम राति 12टा खाइबे राति 12टा के उठ खाएगी राति 12टा उठे से खाती राति 12टा उठे खाती हाँ जन्माष्टमी we are following all some mundane people they are habituated take midnight they are taking राति 12टा उठे खाइबे तापर कौन टे देखा देखी करे 3टा बेलू शुवे उठिए 9टा बेलू मनीष ना कौन तांकर नियम से कौन शास्त्रीय नियम ना से हाँ कर्मर अच्छ कि कार्य निजुक्त अच्छ एक्सेप्शन व्यतिक्रम है केवे गोटे दिन भाई जीवन रंग कर नियम कर गोटे नाइट ड्यूटी कर अलग कथा शेषर ना हेले नर जीवन जत दूर सभ्य होक ना केन जत दूर जड़ विज्ञान संपन्न होक ना केन जत दूर नैतिक होक ना केन कखनो पशु जीवन अपेक्षा श्रेष्ठ होते पारे ना बा शेषर जदि न हो ईश्वर विश्वास जदि न होला unless believing the God he may be advanced in the technology science in other matter he may not be recommended as a greater than that animal for society not consider पशु पे श्रेष्ठ बेटर देन एनिमल पशु पे श्रेष्ठ कह पशु कहले पशु कहले पूरा जिते जिते दूर सभ्य हो न कहीं जिते सभ्य जिते सिविलाइज होता से जिते जड़ विज्ञान संपन्न होता पूरा जड़ विज्ञान संपन्न पूरा साइंटिस्ट होता से बड़ साइंटिस्ट होता हाँ कौन जिते नैतिक हो न कहीं जिते नीति नियम था बहुत जन जन अच्छा नीति नियम पूरा माने बड़ नीति नियम गोटे लोक थिला बड़ नीतिवान माने नीति नियम जो माने भगवान को मानना नीति नियम बेसी पालन कर अहंकार प्रतीक से कौन अहंकार ईश्वर विश्वास मान का नाई कि नीतिटा को बेसी ग्रहण कर नीति नियमटा को अहंकार कहला थरे अहंकार पहुँचगला ब्रह्मलोक अहंकार गुड़ी गला ब्रह्मलोक पड़ेगा जाऊँ पूरा धूम धूम अहंकार में चली तो अलग ना अहंकार चलिए पूरा धूम धूम कमंडल धरची गोटे हाथ में धरची चलती पूरा ब्रह्मलोक पहुँचीगला राजन मास कहते थे सब सब उठी पड़े विराट तेजन शरीर तार गोटे रूप अच्छी ना गोटे विराट पूरा शरीर गोटे ब्रह्मा पूरा स्वागत कले आओ बेटा आओ कूल बसले अहंकार आउ गोटे माने जो मैंने गर्वी ना गोटे प्रशंसा दरकार जो मैंने देख टे गर्वी थे अहंकार थे जोर कले शुणी गोटे टेका टे कर प्रशंसा स्नेह दरकार प्रशंसा करिया दरकार ब्रह्मा जानते गोटे प्रशंसा बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा यहाँ बैठ सी कौन कला सी आचमन बाहर कला से ब्रह्मा कूल पकेला ओम विष्णु 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 माने ब्रह्मा कूल को शोधन कला सी ब्रह्मा कहले हे भगवान ब्रह्मांकर कोल मध्य अपवित्रता अहंकार प्रतीक हूँ नीति नियम एत नीतिवान सी ब्रह्मा डाक बसवाई बहुत लोग अच्छा एमती कर्मकांडी मान प्रकार कर्मकांडी जो माने माने जो माने पूरा स्मार्तवादी जो मान ईश्वर विश्वास जो कथा अलग जो ईश्वर विश्वास ना भगवान को विश्वास करना खाली निजर नीति नोट पालन कर छना छना बहुत ये करिए से बहुत तंकर नीति नियम हुए किंतु भगवान को मान नी अहंकार प्रति समस्ते नुहति कि प्राय किसी अच्छा
ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଯେତେ ନୈତିକ ହୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥାଉ, ଯେତେ ତିଳକମାଳି କରୁଥାଉ, ଯେତେ ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ସେପଟେ କରୁଥାଉ, ବା ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖୁଥିବ ପୁରା ଦେହ ସାରା ପୁରା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିଥିବ, ପୁରା ପୁରା ପାଟ ଫାଟ ମଠା ପିନ୍ଧିକି ତା ଶରୀର ପୁରା ତେଜିଆନ ରଖିକି ପୁରା ଘିଅ ଫିଅ ଖାଇକିରି ପୁରା ନୀତି ନିୟମ ଛାଇକି ବି ମାଡ଼ିବନି, ଜଣେ ଚାଲୁଥିଲେ ଛାଇଟା ଦୂରେଇକି ଚାଲିବେ, କ୍ରସ୍ କରିକି ଚାଲିବେ, ଏତେ ନୀତି ନିୟମ ପୁରା। ଛୁଇଁଦେଲେ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସ୍ନାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, ଲାଭଟା କ'ଣ? ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇତେ ପାରେ ନା, ତାଙ୍କୁ ପଶୁ ହିଁ କୁହାଯିବ, ପଶୁଠୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ନରଜୀବନ ଶେଷର ନୈତିକ ଜୀବନର ବିଧି ନିଷେଧ ହଇଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆସିଲା ଶେଷର ନୈତିକ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ନୀତି ନିୟମ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ, ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବ, ସେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ହେଉଛି, କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର, ନୀତିପରାୟଣ ହେବା ଦରକାର, ନୀତି ନିୟମ। ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେ ଯୋଡ଼ି ଡାକିଲେ ହେଇଯିବ, ଆରେ ଯୋଡ଼ି ଡାକିଲେ କେମିତି ହେଇଯିବ, ତ ମୋଟକୁ ଯାଉନ, ପବିତ୍ର ହେଇ ଦରକାର ନା, ଏସବୁ ନୀତି ପାଳନ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତୀକ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି, ସେଥିପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର। କେତେ ଅଛନ୍ତି ଘମଣ୍ଡି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, କାହାକୁ ପଚାରିବେନି, କାହାକୁ ମାନିବେନି, ସେମିତି ନୀତି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର, ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଠି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଥିରେ ବିଧି ଅଛି, ନିଷେଧ ଅଛି। ଦେଖୁନ, କିଛି ନିୟମ ଅଛି, କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ପାଳନ କରିବ, ଆଉ କିଛି ପାଳନ କରିବନି, ବିଧି ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଠି। ଯେଉଁମାନେ ନୀତିମାନ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧି ନିଷେଧ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ, କିଛି ବିଧି, କିଛି ନିଷେଧ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନ କରିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁଟା ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କରିବା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା କୁହାହେଲା ବିଧି, ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ନିଷେଧ। ଏଇ ବିଧି ନିଷେଧ ଉପରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ନୀତିପରାୟଣ, ସେମାନେ ବିଧି ନିଷେଧକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ବିଧି ନିଷେଧକୁ ପାଳନ କରୁନଥିବେ, ନୀତିବାନ ହେଇନଥିବେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ରାଗାନୁଗ ମାର୍ଗକୁ ଜଣେ ପଳାଇବ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ଏସବୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନୀତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଲଗା। ଯେଉଁମାନେ ରାଗାତ୍ମକ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ, ସେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ସେଇଠି ଶାସ୍ତ୍ରର ଫାଇଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇଠି ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ କରନ୍ତି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ। ଆଉ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଯାହା କରେ ଠିକ୍ ହିଁ ହେବ, ଭୁଲ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି ସେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ନିୟମ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମତ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ନରଜୀବନ ଶେଷର ନୈତିକ ଜୀବନର ବିଧି ନିଷେଧ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଅତଏବ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶେଷର ନୈତିକ ଜୀବନ ଏତେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଶେଷର ନୈତିକ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନୀତିପରାୟଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ଆଲୋକପାତ କରିବେ, ସେ ବନ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସଭ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବା କୌଣସି ନିରୀଶ୍ର ନୈତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶେଷର ନୈତିକ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭଲେ ସେମାନେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ଏ ଯେଉଁ 4,04,00,000 ଯେଉଁ ମାନବ, 4,00,000 ମାନବ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଶେଷର ନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ, ସେଇଠୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାର ତ ତା ତଳ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅମଣିଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କୁଡ଼ିଆ ପଶୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶେଷର ନୈତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶେଷର ନୈତିକ ଜୀବନ ସହିତ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଭ୍ୟତା, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ନୀତି ଶେଷର ନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ। ଏ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା, ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି, ଯେଉଁ
जड़ विज्ञान संपत्ति जड़ विज्ञान भी जो संपत्ति जो आम साइंस जहाँ भी आ सब नीति ये सब शेषर नैतिक जीवन प्रधान अलंकार ये अलंकार भी कहला ये आवश्यकता अलंकार कहला आरे आवश्यकता जमी अलंकार परिधान कले जड़े सुंदर देखा जाए गोटे रूप जड़े रूपटा सुंदर थी अलंकार आहरी सुंदर हम ना से प्रकार ये जड़ विज्ञान ये जो मैंने विश्वर विश्वासी नीतिपराणी था से जड़ विज्ञान गोटे अलंकार सदृश जमी आम बर्तमान विज्ञान प्रयोग कर माइक लगे समस्त शुणी पारे साउंडटा विज्ञान व्यवहार करागला टेलीकास्ट कर माताजी आम सारा समस्त देखुं यूटिलाइज करागला ये विज्ञान ना ये अलंकार होगा ये को मान शेषर नैतिक मान कि जो मैंने अनैतिक अनिश्चर थे से माने ये विज्ञान कौन अपव्यवहार करेंगे मंडनी म्यूजिक बजे अन्य किसी करेंगे सब इलिगल कर्म व्यवहार करेंगे ये विज्ञान की यही समस्त अलंकार सहित शेषर नैतिक जीवन भक्त जीवन में जे रूप पर्यवसित होया चरितार्थता लाभ करे ताहा ए ग्रंथ समग्र विचार करा लक्षित है संपूर्ण ग्रंथटा विचार करा जो भक्त जीवन रे शेषर नैतिक जीवन रे इस अलंकार मानकर मध्य कि प्रकार आवश्यकता रही एमान सहायता गोटे भक्त ता जीवन को कि प्रकार धीरे 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 लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारी परम गति चरम परम गति प्राप्त होती वर्णना कर ग्रंथ आलोचना कर जीवेर जीवन ही जैव धर्म जीवर जीवन ही होला जैव धर्म ही जैव धर्म द लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग इज द जैव धर्म जीवर जीवन ही जैव धर्म तथा आत्मा धर्म जैव धर्म से आत्मा धर्म आत्मार धर्म कहना से जीवर जीव को जीवन कहला पूर्व जो कहला जो माने धर्म करचंती कर्म करचंती धर्म पाई जो मान कर्म धर्म भी कोई ना जो मान धर्म धर्म जाचन रे वैराग्यता आसुनी जो मान वैराग्य जाचन रे भगवत सेवा रोनी से मानु कौन कला जीवन मृत कहला वंचित तो मृत तार तो जीवर जीवन जैव धर्म एथि कहला से जीवर जीवन ही जीवन जीवर जीवन कहगला जो माने आत्मधर्म को पालन कर आत्मार वृत्ति जो मानकर आत्मवृत्ति जो अवलंबन कर पालन कर आत्मार वृत्ति जो क्रियमान हो जीवन की मनुष्य कहगला से माने प्रकृत मनुष्य इला आत्मार धर्म जीवर धर्म आत्मार धर्म से सनातन धर्म से वैष्णव धर्म बाकी जिते सब शरीर धर्म जहाँ भी जिते सब जगत रे पशु धर्म से सब कपल धर्म कपटी धर्म छल धर्म कैतव धर्म सब तेणुक आत्मार धर्म ही जीवर धर्म यहीटा ही जीवन कहगला जीवनटा अच्छी केवल आत्मा जहाँ करे आत्मधर्म मानव अवस्थाए जैव धर्म को मानव धर्म बोली मानव अवस्था रे जीव धर्म को मानव धर्म कह ही मानव धर्म जो मनुष्य जीवन लाभ कर जीवात्मा जीव माने कौन प्रति प्राणी भितर अच्छा जीव जीवात्मा सब अच्छा ना जो से गोटे मनुष्य शरीर भितर अच्छी जीवात्मा ता धर्मटा को कहला मानव धर्म यहीटा ही मानव धर्म आत्मधर्म जैव धर्म सनातन धर्म भगवत धर्म मानव धर्म वैष्णव धर्म एका पदवाच्य सब ऐसे गोटे पदवाच्य प्रतिशब्द सब यही तो मानव यही तो वैष्णव धर्म सवार प्रणत मानव धर्म मनुष्य धर्म यहाँ आत्मार धर्मटा ही मनुष्य धर्म कहगला जैव धर्म जिते मनुष्य भितर पर्यवेसित हम ताको मानव धर्म कहगला माने जीवात्मा जो गोटे मनुष्य भितर अच्छी मनुष्य खूल भितर शरीर भितर जीवात्मा जो कुकुर भितर अच्छी तो प्राणी इतर प्राणी होगा तेणुक मानवोचित धर्म हूँ आत्मार धर्म आत्मा धर्म ही मानव धर्म कहुई धर्म द्विविध अर्थात गौण मुख्य यही जो मानव धर्म बा जैव धर्म बा आत्म यहाँ दी प्रकार गोटे विधि गोटे गौण गोटे मुख्य
बा स्वरूपगत बा सामंधिक गोटे संबंध आ गोटे स्वरूप दी प्रकार मुख्य गौण सामंधिक बा स्वरूपगत स्वरूपगत संपूर्ण निज स्वरूप धर्म सामंधिक शरीर सहित आटाचमेंट शरीर को रक्षा करने आवश्यक गौण बा सामंधिक धर्म गौण धर्म कहला सामंधिक धर्म जड़ आपको जड़ कहुई गौण धर्मटा शरीर धर्मटा जड़ कहगला जड़े गुण और संबंध को आश्रय करी वर्तमान अच्छी ये जड़ गुण को आश्रय करी अच्छी सत्यर तम सब गुण को आश्रय करी रही मुख्य व स्वरूपगत धर्म शुद्ध जीव को आश्रय करी थाए किंतु मुख्य धर्म जो कहगला स्वरूपर धर्म आमर सी शुद्ध जीव को आश्रय करता है शुद्ध जीव माने जो माने महाभागवत से धर्म कहगला आमर कौन होची आम शरीर ज्ञान ही आमर रही प्राय देहात्म बुद्धि रही तेणु आमको आवश्यक पड़ी गौण धर्म को आश्रय करी मुख्य धर्म को आम जाचन करछे शरीरटा रही शरीर परिचर्या आवश्यकता रही शरीर परिचर्या करवा शरीर को सुस्थ रखिले ही भगवान को भजन करवा शरीर पर विभिन्न प्रकार अलंकार भी रही विभिन्न जो कहले जो विज्ञान जो व्यवसाय सब रही सब आवश्यक रही किंतु शुद्ध भक्त जो माने विशुद्ध स्थिति जो अच्छा से सबु बेले 24 घंटा 24 घंटा केवल स्वरूप धर्म जागरण होता है ये प्रकार एथमे मुख्य धर्म कहला जैव धर्म good while sleeping if you are chanting while bathing chanting then good orally sleeping also that is for the अधिकारी मान को we are not qualified those are siddha mahatma while they are sleeping time also they are chanting but spontaneous the abhyas tankar na dhire dhire spontaneously the chanting no practice lahogani artificial actually those who taste the nectar of the holy name those who doesn't stay depart from the holy name माने गोटे मुहूर्त जो रही पारियो ने सिंगल व्हाइल मोमेंट भगवान को नाम न करी से सुईतला से नाम तार चलियो he can be recited spontaneously while in the sleeping time also okay you put one CC camera and sleep morning you wake up and see what in the sleeping you are chanting or what you are what happening fortunate can only सेरा स्लीप तक शयन कह जाए शांत सेरा सुसुप्ति अवस्था माने जाग्रत से गुड पूरा जाग्रत गुरुवार को सिंह करथले सेरा गुड भजन रंग स्लीपिंग कौन 24 घंटा नाम करने जपटा गुटी माला धरला निद पलाउची या स्लीपिंग वी आर सिटिंग 1 hour फॉर चांटिंग वी आर प्रेस रूल्स गुरु मा रूल्स प्रॉपर रूल्स दैट टाइम वी आर स्लीपिंग नाइट टाइम हाउ पॉसिबल जप करिया सर आम शुई पड़ुचे और शुआ सर जप मन पड़ो ना स्लीपिंग चांटिंग इज नॉट गुड चांटिंग टा शुई करिया कथा नहीं शरीर असुस्थ अच्छी उठी पारन
डॉक्टर कहे बेडेड ही सी समरेज कर आसे तारे थंडा हो आलस्य उठिया कष्ट माला धीरे गाड़ी टेबुल उपर गाड़ी भीतर मारी शोई कर ओके समथिंग इज बेटर देन नथिंग बट दिस इज नॉट रूल्स चलो श्री राधे हाँ विदाउट जपमाला यू कैन चांट okay without japamala you can sleep and recite no problem that is rules also that time you keep the ISKCON selling now the timing watch so you keep counter Shri Radhe Krishna 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 hai Krishna 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 hai Krishna 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 Rakhyama Krishna 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 pahi ma Ram Raghav Ram Raghav Ram Raghav Rakhyama Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava pahi ma Gaura 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 Rakhyama Gaura 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 pahi ma Gauranga smara Gauranga lah Gaurangero naam re je jana Gaurang bhoje se hoy amar pran re Jai Ho Bhaj Govinda Smara Govinda La Govinda ki naam re Je jana Govinda bhaje से जय गोलक धाम रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nityananda, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Yaho! Jai Gurudev, Tilak Gurudev, Jai Gurudev, Tilak Gurudev. Jai Prabhupada, Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Hari Bol. जय श्री गुरु गौरांग गिरिधरी राधा माधव राधा कुंज बिहारी राधा माधव मन सरकार की जय तदेव प्रीतत्य प्रातः पाठ कीर्तन श्रीमद भगवत गीता की जय तदेव पारायण जय व्यासदेव महाराज जी एवं विष्णु भक्ति परिश्मल भक्ति सिद्धांत असरती स्वयं प्रभुपाद जी शिव वेदांत स्वयं प्रभुपाद की जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज श्री चैतन्य शिक्षा मत देव पारायण जय विष्णु जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास वृंद जी समानंद सपरिकु सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ जी आचार्य वर्ज गुरु वर्ग गुरु परंपरा जय गौड़िया सरस्वत भक्त वृंद जी अनंत कोटि वैष्णव वृंद जी स्मृति सत्य गुरुता वृंद जी नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जय और जय श्री राधा रानी बरसान वैल बरसाना धाम जय जय नीलाचल पुरुषोत्तम धाम जी श्री जगन्नाथ देव कृष्ण ओढ़न षष्ठी महामोक्ष दिवस जय समवेत भक्त जय श्री राधा।